नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके की एक बहुत ही शानदार विजुअल यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें एक बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से समझने के बारे में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे बड़े राज्य के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को 10 मिनट से भी कम समय में कैसे मास्टर किया जाए। तो इसका सीक्रेट है एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड विजुअल मैपिंग। जब हम जानकारी को सही ढंग से एक कहानी की तरह सजाते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत कैच कर लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस टूर के 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, भूगोल और राज्य की पहचान। दूसरा, ऐतिहासिक किले और गाथाएं। तीसरा, नदियां और वन्यजीव। चौथा, रंग बिरंगी संस्कृति। और पांचवां, अर्थव्यवस्था और परीक्षा से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सीक्रेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भूगोल और राज्य की पहचान। यहाँ हम राजस्थान की भौतिक नींव और उसकी राजनीतिक शुरुआत को समझेंगे। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये विशाल क्षेत्रफल राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। जरा सोचिए, इसका आकार इतना बड़ा है कि ये पाकिस्तान के साथ करीब 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इस विशाल राज्य का दिल है इसकी खूबसूरत राजधानी जयपुर। अब कुछ बुनियादी बातें देख लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। स्थापना के लिहाज से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी और पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह जी। वहीं राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव वसुंधरा राजे को मिला। अगर हम प्रतीकों को देखें तो पुराने राजपूताना का राज्य वृक्ष आज खेजड़ी है और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इन सब फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर याद रखना काफी आसान हो जाता है ना। भौगोलिक रूप से देखें तो ये राज्य मुख्य रूप से 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिम में आपको थार मरुस्थल की रेतीली मिट्टी मिलेगी, तो वहीं अरावली पर्वतमाला एक ग्रेट डिवाइड की तरह पूरे राज्य को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। असल में ये भौगोलिक विभाजन ही आगे चलकर यहाँ के रहन-सहन और इतिहास की पूरी कहानी तय करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, शानदार किले और ऐतिहासिक गाथाएं। यह हिस्सा उन निर्माताओं के बारे में है जिन्होंने इस मुश्किल भौगोलिक स्थिति में वास्तुकला के बड़े-बड़े चमत्कार खड़े कर दिए। अगर हम किलों को उनकी जगह और खासियतों के हिसाब से ग्रुप कर दें तो उन्हें याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। सबसे ऊपर देखिए चित्तौड़गढ़ है, जो भारत का सबसे बड़ा किला है। फिर आता है राजसमंद का मशहूर कुंभलगढ़ दुर्ग। जैसलमेर फोर्ट अपनी सुनहरी चमक के कारण सोनार किला कहलाता है। जयपुर का आमेर किला राजा मानसिंह ने बनवाया था और जोधपुर में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला मौजूद है। इस तरह की ग्रुपिंग से सारा डेटा एक ही झटके में दिमाग में सेट हो जाता है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ किले ही नहीं बल्कि महान संघर्ष भी दर्ज हैं, जैसे राजसमंद जिले में हुआ हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध। यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की बहादुरी इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। यह युद्ध इस क्षेत्र के सबसे महान और ऐतिहासिक पलों में से एक माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, नदियां, झीलें और वन्यजीव। एक सूखे मरुस्थलीय राज्य में पानी और प्राकृतिक जीवन कैसे पनपता है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लूणी नदी का सफर सच में बेहद दिलचस्प है। ये राजस्थान की प्रमुख मरुस्थलीय नदी है, जो शुष्क पश्चिमी परिदृश्य से बहते हुए अंत में कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। पानी के दूसरे प्रमुख स्रोतों की बात करें तो चंबल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिस पर प्रसिद्ध गांधी सागर बांध बना है, और बनास इसी चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। झीलों का भी यहाँ बड़ा महत्व है, जैसे जयपुर के पास सांभर झील, जो राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ वन्यजीवों के लिए कुछ बेहद खास संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे रणथंभौर अपने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और ताल छापर काले हिरण यानी ब्लैक बक के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और अगर हम यहाँ के राज्य प्रतीकों की बात करें तो ऊंट और चिंकारा दोनों को ही राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है, जबकि गोडावण यहाँ का राज्य पक्षी है। कमाल की बात है ना कि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। अब आते हैं चौथे भाग पर, रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराएं।
भूगोल चाहे जितना भी सूखा हो, यहाँ के लोगों ने इसे अपने जीवंत त्योहारों और कला से पूरी तरह रंगीन बना दिया है। अब इन शहरों को देखिए, रंगों के आधार पर इनकी पहचान करना इन्हें याद रखने का सबसे आसान और मजेदार तरीका है। जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से पिंक सिटी कहलाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के साथ साथ सन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर अपने पीले बलुआ पत्थर की वास्तुकला के कारण गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है और झीलों की भरमार होने के कारण उदयपुर को लेक सिटी का नाम दिया गया है। इस राज्य की असली आत्मा इसकी सांस्कृतिक विरासत यहाँ के नृत्यों और मेलों में बसती है। महिलाओं का वो प्रसिद्ध घूमर नृत्य, सपेरा समुदाय द्वारा किया जाने वाला कालबेलिया और भील जनजाति का गेर नृत्य, ये सब इस क्षेत्र की पहचान है। त्योहारों की बात करें तो पुष्कर का मेला और जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और संगीत के लिए रावण हत्ता यहाँ का एक बेहद महत्वपूर्ण और पुराना पारंपरिक वाद्य यंत्र है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, अर्थव्यवस्था और परीक्षा के रहस्य। यहाँ हम देखेंगे आधुनिक राजस्थान की आर्थिक ताकत और परीक्षा के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी बातें। आप देखेंगे कि यहाँ के अलग अलग शहर बिल्कुल अलग अलग उद्योगों में महारत रखते हैं। पूरे राजस्थान और खासतौर पर उदयपुर में जिंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मकराना और किशनगढ़ तो अपने बेहतरीन मार्बल और संगमरमर उद्योग के लिए जाने ही जाते हैं। खेतरी तांबे यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा यहाँ का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है। और एक बिल्कुल अलग क्षेत्र की बात करें तो कोटा अपने आधुनिक कोचिंग उद्योग के लिए आज पूरे देश में मशहूर है। चलिए अब समय है एक छोटे से रैपिड फायर राउंड का, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल की तरह। तो मेरा पहला सवाल, राजस्थान का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? इसका फटाफट उत्तर है बास्केटबॉल। जी हाँ, अक्सर लोग क्रिकेट या किसी पारंपरिक खेल के बारे में सोचते हैं, लेकिन सही जवाब बास्केटबॉल है। इसी स्पीड को बनाए रखते हुए अगला सवाल, सबसे कम बारिश और सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले कौन से हैं? इसके उत्तर में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सबसे कम बारिश जैसलमेर जिले में होती है, जो एकदम मरुस्थल का हृदय है, जबकि सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में होती है। और एक बोनस फैक्ट, इसी माउंट आबू में गुरु शिखर स्थित है, जो अरावली और पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और हमारे रैपिड फायर का आखिरी सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? सही जवाब है जयपुर। और इसी के साथ हमारा ये विजुअल टूर घूम फिरकर वापस अपनी राजधानी पर आ जाता है, जहां से हमने शुरुआत की थी। जाते जाते एक बात सोचने लायक है, कैसे कठोर रेगिस्तानी रेत और अरावली के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरे इस भूभाग ने दुनिया की सबसे जीवंत संस्कृतियों, सबसे मजबूत किलों और सबसे गहरे ऐतिहासिक विरासतों में से एक को जन्म दिया। आज हमने इस एक्सप्लेनर में सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं रटे, बल्कि राजस्थान की इस अदम्य भावना को समझा है। जब हम जानकारी को इस तरह विजुअली देखते हैं ना, तो